गुड मॉर्निंग सभी को। पिछली क्लासेस में हमने ट्राइग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन पढ़े थे और बोर्ड के एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 10 से 12 या 15 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज़्यादा वेटेज का है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर यही है और इस सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है और सबसे ज़्यादा नंबर से भी यही चैप्टर आता है। तो क्लास को आगे हम कंटिन्यू बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज हमारा वैरायटी चेंज हो जाएगी। पिछले टॉपिक्स में हमने लंब बटे कर्ण पे आधारित क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम जो पढ़ेंगे वो वैल्यू पुटिंग पे पढ़ेंगे कि साइन 90 की कितनी होती है, साइन 45 की कितनी होती है, कॉस की। इससे पहले एक वीडियो बना रखी है जिसमें आपको टेबल मिल जाएगी, ठीक है, तो वो टेबल देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है आज का, कह रहे कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 45 प्लस कॉस 60 डिग्री। इसको हल करना है, पूछ रहा है कि कितना होगा। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आपको टेबल याद होनी चाहिए। इससे पहले वीडियो पड़ी हुई है, उसमें टेबल मैंने बना रखी है। तो हम वैल्यू पुट करते हुए चल रहे हैं। कॉस 0 की वैल्यू याद कर लीजिए, कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसी तरीके से साइन 90 की वैल्यू 1 माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 60 की वैल्यू √3 1/2, ठीक है। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। सॉल्व करेंगे इसे हम। पहले इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। 1 2 एकम 2 और 1 3, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/√2। ऐसे इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 एकम 2 और 1 3/2 माइनस 1/√2। क्लियर। अब एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, a² - b² बराबर होता है a + b और a - b, ठीक है, a + b a - b। ठीक है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसे हम लिखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 × 3 = 9/4 माइनस 1/√2 का हो जाएगा 2। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 4, तो 4 एकम 4, 9 एकम 9 माइनस 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कितना बचेगा 7/4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों के लिए आपको टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। बिना टेबल के आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन दूसरा है हमारा, कह रहा tan 30 और cosec 60 प्लस tan 60 sec 30 का मान बताइए कितना होगा, ठीक है। तो टेबल पुटिंग करेंगे हम, सॉल्यूशन करेंगे।
tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। कॉसेक 60, अब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो कॉसेक की क्या हो जाएगी? 2/√3 अपोजिट, प्लस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो √3 और sec 60। अब यहाँ ध्यान दीजिए, sec किसका अपोजिट होता है? कॉस का। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3। √3 से √3 कैंसिल, 2 एकम 2, √3 3 प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। tan 45 बटे कॉसेक 30 प्लस sec 60 बटे cot 45 माइनस 2 sin 90 बटे cos 0, ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे? tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? तो 1। कॉसेक 30 अभी बताया, कॉसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो कॉसेक की कितनी हो जाएगी? 2, प्लस सेक 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो सेक 60 की कितनी हो जाएगी? 2, और कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, क्योंकि tan 45 की 1 तो कॉट 45, माइनस 2 इंटू साइन 90 की 1 और कॉस 0 की भी 1, तो 1/2 प्लस 2 माइनस 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो टेबल याद होना बहुत जरूरी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साइन स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 30, कॉट स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 60 माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 की वैल्यू बताइए कितनी होगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम। साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 उसका स्क्वायर, प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 उसका स्क्वायर, प्लस कॉट 45 की वैल्यू होती है 1 उसका स्क्वायर, प्लस अब सेक 60 फिर से आ गया, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2, तो सेक 60 की हो जाएगी 2 माइनस कॉसेक 30। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 2 स्क्वायर है, ये प्लस का 2 स्क्वायर, ये 1 ऐसे ही रहेगा। √3 का स्क्वायर यानी 3, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 दूनी 4 प्लस 1, वो तो कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लो, 4 हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 और 4 एकम 4, यानी 4 3 7 और 3 10, 10/4, यानी 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कितना हो जाएगा? 5/2 हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 -2 कॉस स्क्वायर 90 प्लस 1/24। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन चालू करते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आए तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके आप देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल फॉर्म में। तो कॉस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, उसका स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिया। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। प्लस टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, उसका स्क्वायर कर दिया। प्लस 1/2 साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया। -2 इंटू कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो 0 का स्क्वायर कर दिया प्लस 1/24। ठीक है, सभी वैल्यू पुट कर दी। अब स्क्वायर ओपन करके सॉल्व करना है। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 गुणा 1/√2 का हो जाएगा 1/2 प्लस 4 गुणा 1/3 प्लस 1/2, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 और 0 की 2 से गुणा होगी तो 0 प्लस के 1/24। ठीक है, चलिए अगली लाइन। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस ये हो जाएगा 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24। ये तो 0 हमने छोड़ दिया। ठीक है, 0 का कोई मतलब नहीं है। एलसीएम ले लीजिए तो इनका लासा कितना हो जाएगा 24। तो 8 तियाँ 24, 3 बार गया, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 8 बार गया तो 8 चौक 32 प्लस यहाँ भाग करोगे तो 12 बार जाएगा क्योंकि 12 दूनी 24, तो 12 एकम 12 प्लस 24 एकम 24, तो 1 बार गया। जोड़ लो 3 और 2 5, 7 1 8 और 3 और 1 4/24, यानी 24 दूनी 48। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2। क्लियर? ठीक है, बिना पेन कॉपी लिए कोई स्टूडेंट ना बैठे, क्योंकि पेन कॉपी हाथ में होगा तभी मैथ सॉल्व होगा और तभी मैथ समझ में आएगा। जो लोग मैथ को हुआ समझते हैं ना, तो वो इसीलिए समझते हैं कि वो समझना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, याद नहीं होता है। पेन कॉपी होना ज़रूरी है। जितना आप मैथ का रिवीजन करोगे उतना मैथ आपका सॉलिड होगा, उतना ज़्यादा क्लियर होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4/3 कॉट स्क्वायर 30 प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर 60 माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30। ठीक है, चलिए तो 4/3 कॉट 30 की वैल्यू
साइंस तो tan 30 की 1/√3, तो कॉट की अपोजिट हो जाएगी √3 का स्क्वायर प्लस 3 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 उसका स्क्वायर माइनस 2 कॉसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी साइन 60 की है उसका अपोजिट, तो 2/√3 उसका स्क्वायर माइनस 3/4 और tan 30 की वैल्यू 1/√3 उसका स्क्वायर 4/3 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 √3 का स्क्वायर 3 और 2 दूनी 4 माइनस 2 गुणा 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 3/4 1/√3 यानी 1 का 1 और √3 का 3। ठीक है, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचेगा 4 प्लस 3 तियाँ 9/4 माइनस 4 दूनी 8/3 माइनस का 1/4। ठीक है, एलसीएम 4 3 4 का 12 बटे में 1 मान लो, 1 से इसे भाग दोगे 12, 12 चौक 48, 4 तियाँ 12, 9 तियाँ 27, 3 चौक 12, 4 अट्ठे 32 माइनस 4 तियाँ 12 और ये 3। ठीक है, तो प्लस वाले एक तरफ जोड़ लो पहले 48 और 27, 8 और 7 15 के 5 हासिल 1, 4 2 6 7 75 माइनस वाले एक तरफ जोड़ लिए 35/12 अब घटा लिए 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 3 गया तो 4/12, 4 तियाँ 12 तो 4 ढाई 40 यानी 10/3 आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो लगातार देखते रहिए, शेयर करते रहिए। जिन बच्चों को ज़रूरत है, जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो। और देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, चैनल को शेयर ज़रूर करिए जिससे कि जो बच्चे बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो ये।